नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा सोना चांदी के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ कल भी डिस्कस किया था कि कॉमेक्स पे गोल्ड और सिल्वर ने फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है और यहां से भी और तेजी की उम्मीदें जताई जा रही हैं एक्सपर्ट एनालिस्ट्स के द्वारा। कुछ साइकोलॉजिकल लेवल टूटे हैं सिल्वर में। $103 प्रति आउंस पे चांदी आकर खड़ा हो गया है और गोल्ड $5,000 प्रति आउंस के बेहद नजदीक है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि चांदी 108 से $110 प्रति आउंस जा सकता है, वहीं गोल्ड $5,000 का लेवल ब्रेक करेगा और $5,400 प्रति आउंस तक जाने की संभावना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर की रैली में हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बहुत बढ़ गया, गिर सकता है कभी भी, वो सही सोच रहे हैं और मैंने खुद भी आप सभी के साथ इसको लेकर अभी चिंता जताई थी। मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि एसआईपी करूंगा, बड़ा लमसम डालने के लिए अपने इन्वेस्टर्स खुद को अलर्ट करा था मैंने, और एक करेक्शन जो ड्यू थी वो करेक्शन आई 3,35,000 से 3,05,000। हालांकि वो करेक्शन टिकी केवल एक दिन। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सोना चांदी है वो कोई स्टॉक नहीं है कि अचानक से ही खत्म हो जाएगा या टूटने लगेगा। ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है भाई। ये एक ऐसी चीज है जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड हो रही है। केवल भारत के सेंटीमेंट खराब होने से चांदी नीचे नहीं जाएगा। अमेरिका में भी है, दुनिया में भी है और उसकी जरूरत है। अगर उसकी जरूरत नहीं हो ना तो चाइना एक्सपोर्ट पे जो पाबंदियां हैं वो नहीं लगाएगा। चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पे कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं इस समय, क्योंकि उसे पता है आने वाले समय में फिजिकल चांदी बहुत हैवी लेवल पे जरूरत पड़ने वाली है और दुनिया में किसी के पास होने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत है सबके पास। ऑलरेडी चांदी की जो सप्लाई है वो डिसरप्टेड है। चाइना ने भी ऊपर से एक्सपोर्ट लगा दिया। जितना प्रोडक्शन है उतना है नहीं सफिशिएंट। चांदी की पता है कब दिक्कत, मतलब चांदी कब गिर सकता है? जब इंडस्ट्री कहने लगे कि भैया चांदी तो इतना महंगा हो गया कि अब हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अब हमने प्रोडक्ट की दाम बढ़ाए और तो पब्लिक खरीदेगी ही नहीं। फॉर एग्जांपल, चांदी सोलर पैनल्स में चांदी की कोटिंग यूज होती है, पाउडर। अब सोलर पैनल ही इतना महंगा हो जाए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फायदा देने लगे तो आप सोलर पैनल लगवाओगे? फिर क्यों लगवाओगे? आप नहीं लगवाओगे। तो फिर सोलर पैनल की इंडस्ट्री कोशिश करेगी चांदी का ऑल्टरनेटिव, और वो कॉपर बन सकता है। और कॉपर भी लगातार भाग रहा है और ज्यादा भाग सकता है। मेरी तो थीम ही है कि 2026 में कॉपर कैन बी द न्यू गोल्ड हो सकता है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि चांदी और गोल्ड में गोल्ड भागने को तैयार दिख रहा है। चांदी तो भागेगा लेकिन गोल्ड भी अब बड़े लंबे समय से इसने शांति दिखा दी, कंसोलिडेशन दिखा दिया, अब ये भी चलने को तैयार है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा गोल्ड का हाईएस्ट रिजर्व यूएस के पास है। मोर देन 8,000 टन से ज्यादा, मेट्रिक टन से ज्यादा रिजर्व रखता है आपका यूएस, क्योंकि यूएस का प्रोडक्शन गोल्ड का काफी कम है। टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो चाइना दोनों जगह आपका अव्वल नंबर पे मिल जाएगा आपको। और जरूरत तो है ही दुनिया भर में, चाइना अव्वल नंबर पे है और गोल्ड जो यूएस है वो बहुत नीचे लिस्ट में आ रहा है, 5वें 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, तो यूएस ने क्या कर रखा है, इतने ज्यादा रिजर्व्स कर लिए अपने पास कि कभी भी गोल्ड की दिक्कत आए तो उस पर तो है। जो यूएस उगा नहीं सकता वो रिजर्व में रखता है। ये यूएस का खेल है भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस के पास 8,000 टन से ज्यादा के रिजर्व्स पड़े हैं। दूसरे नंबर वाले पे 3,000 टन है भाई साहब। समझ रहे हो? कहने वाली बात है कि पहले में और दूसरे में डिफरेंस देखो। भारत तो दूर दूर तक है ही नहीं लिस्ट में, तो बहुत हैवी लेवल पे यूएस होल्ड करता है गोल्ड को। गोल्ड नहीं टूटने वाला भाई। और बात करें अगर चांदी की तो ये भी कहीं नहीं जाने वाला। ग्लोबल लेवल पे जरूरत है, ग्लोबल लेवल पे मार्केट है, तो इनके प्राइसेस में लगातार जो तेजी है वो चलेगी। और ये जो डर है ना आपके दिमाग में बहुत बढ़ गया या गिर सकता है, ये सही है, लेकिन ये आपको लेने से रोक रहा है। एसआईपी के बारे में सोचो, माइंड सेट करो, गिरेगा तो लूंगा। अगर ऐसा ही होता तो सोना चांदी वाली जो दुकान है, ज्वेलर्स, वो ताला नहीं मार दे अपनी दुकान पे कि तो बहुत महंगा हो गया। उन्हें तो बेचना है भाई, उन्हें तो निवेश के लिए, उन्हें तो बना के बेचते हैं वो तो।
आप तो फिर भी पेपर पे खरीद रहे हो सोना चांदी। पेपर वाले की एक बार की डेंट पड़ भी सकती है, लेकिन फिजिकल वाले की डेंट नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ लेवल्स देना चाहूंगा। पहली बात तो जो मेरा ओपिनियन बनना है वो ये कि अब गोल्ड रैली करने के लिए तैयार है। गोल्ड ने बड़े लंबे समय 1,35,000 36,000 पे कंसोलिडेट करा, फिर एक 42-44 पे, और अब चालू हुई है इसकी तेजी 1,60 और 1,65। मेरे को लगता है ये जाना चाहिए। वहीं चांदी 4 लाख की बात करें तो ये नजदीक है, दूर नहीं है। 3,40,000 मुझे लगता है ट्यूसडे ओपन होगा। कल ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स बता देगा कि क्या हाल है। जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो या बढ़े, इनकी डिमांड नहीं घट रही, क्योंकि डिमांड तो भैया इंडस्ट्री में है। जियोपॉलिटिकल की वजह से थोड़ी प्राइस शूट कर रहा है, लेकिन डिमांड भी तो है। डिमांड का क्या करोगे? और गोल्ड कितना घट जाता है बताना जरा। 20-30 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा घटता है, वापस बढ़ने लगता है, खत्म थोड़ी हो जाता है गोल्ड। तो मेरे हिसाब से तो रैली है, बची हुई है, बट सावधानी नहीं छोड़नी है, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। एसआईपी के रूप में देखोगे फायदे में रहोगे, लेकिन ये सोचोगे बढ़ गया गिरेगा तब लूंगा एक साथ, तो वो तो गलत सोच है। लिमिटेड रखो, अपनी पोर्टफोलियो का 10-15% रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और डिप्स में लेने के बारे में सोचो, डिप से डरने के लिए मत सोचो। एक डिप का जो मुझे डर था वो मुझे लगता है आके निकल गई। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।